नमस्कार। TYBA हिंदी G3 विशेष विधा संत साहित्य सेमिस्टर 6 के अंतर्गत हम संत साहित्य की इकाई नंबर 3 का शेष भाग जो है, इस शेष भाग के बारे में अब चर्चा करने वाले हैं। शेष भाग है कि पहले इकाई नंबर 3 में हम लोगों ने देखा 3 महिला कवयित्री के बारे में हम लोगों ने देखा। अब इकाई नंबर 3 का शेष भाग जो है और उसमें कवयित्री संत कवयित्री जो है वो है 4 नंबर की कवयित्री जो है संत लल्लेश्वरी, जो कश्मीर में है, यानी कश्मीर के मूल निवासी होने के साथ कश्मीर राज्य की ये मानी जाती है। और इन्होंने जो साहित्य लिखा है उस साहित्य के बारे में यहाँ हम अब देखते हैं कि यहाँ इनका जीवन परिचय जो है, ये जीवन परिचय इस तरह बताया जाता है कि लल्लेश्वरी या लल्ले द 1320 से लेकर 1392 के नाम के समय इनका जन्म और इनका साहित्यिक कार्यकाल माना जाता है। ये इस नाम से जानी जाती है। 14वीं शती की एक भक्त कवयित्री थी जो कश्मीर की शैव भक्त परंपरा और कश्मीर की एक अनमोल कड़ी थी। वल्लेश्वरी का जन्म श्रीनगर से दक्षिण पूर्व में स्थित एक छोटे से गांव में हुआ था। वैवाहिक जीवन सुखमय न होने की वजह से लल्लेश्वरी ने घर त्याग दिया था और 26 साल की उम्र में गुरु सिद्ध श्रीकंठ से दीक्षा ली थी। कश्मीर में लल्लेश्वरी नामक एक संत थी। इनका विवाह 12 वर्ष की अवस्था में हुआ था, किंतु ससुराल में उनके प्रति दुर्व्यवहार होने से उन्होंने घर त्याग दिया और सेद वायु नामक एक संत से दीक्षा ले ली। भगवत भजन में वे इतनी लीन रहने लगी कि लोक लज्जा का भी उन्हें ख्याल नहीं रहता है। और सेद वायु नामक भगवत भजन में भी इतनी लीन रही है कि लज्जा का भी उन्हें ख्याल नहीं रहता था। मीरा के समान मतवाली हो वे भजन करती हुई जब सड़क से गुजरती तो लोग उनका उपहास उड़ाते थे। एक बार वे भजन करती हुई मंदिर जा रही थी कि बच्चे उनके पीछे पड़ गए और उन्हें चिढ़ाने लगे। इस पर एक वस्त्र व्यापारी ने उन्हें डांटा और भगा दिया। वे बच्चे जब भागे तो व्यापारी विजय मुस्कान से लल्लेश्वरी की ओर देखने लगे, जबकि उसकी भाव भंगिमा बता रही थी कि उसने जैसे संत की बड़ी सेवा की है। लल्लेश्वरी ने व्यापारी की ओर आशीर्वादात्मक मुद्रा में हाथ उठाया। उसे समझा कि संत प्रसन्न हैं। वो संत के पास गया और उनकी वंदना की। लल्लेश्वरी ने व्यापारी से एक कपड़ा मांगा और उसके 2 बराबर के टुकड़े करने को कहा। व्यापारी द्वारा पैसा करने पर उन्हें टुकड़ों को अपने दोनों कंधों पर डालकर वे आगे बढ़ी। रास्ते में जब कोई उनका अभिवादन करता या हंसी उड़ाता तो वे उन टुकड़ों में एक एक गांठ बांधती थी। मंदिर से लौटने पर उन्होंने वे टुकड़े व्यापारी को वापस करते हुए वजन करने पर उनका वजन बराबर मिला। तब लल्लेश्वरी बोली, प्रशंसा यह निंदा का हमें बिल्कुल ख्याल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को संतुलित करती रहती है। इसलिए हम सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए और समान भाव से ग्रहण करना चाहिए। संत लल्लेश्वरी अपने लल्ला, लाली, रिफा, लल्ला देवी आदि नामों से प्रसिद्ध है। इस कवयित्री को कश्मीर साहित्य में ही वही स्थान प्राप्त है जो हिंदी में कबीर को है। कश्मीर संस्कृत और कश्मीर के लोगों की धार्मिक और सामाजिक विश्वासों के निर्माण में लल्लेश्वरी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पाती है।
लल्लेश्वरी भक्ति के ऊंचे सोपान पर ऊंची पहुंच चुकी थी, जिसे सिद्धावस्था कहा जाता है। इस प्रकार के भेदभाव, संसारिकता, मान अपमान, राग विराग से परे वह आनंद स्मरण में स्थित हो बिल्कुल निरपेक्ष हो जाती थी। इस अनुभूति को वह अपने एक वाक्य में इस प्रकार उन्होंने प्रकट किया है। इस आसार संसार में व्याप्त विविध विभिन्नताओं, विसंगतियों को देखते हुए मेरा मन व्यथित हो उठा है। एक अन्य वाक्य में वे कहती है, चाहे कोई मेरी कितनी ही उपेक्षा करे, मेरा कोई कितना भी अपमान करे, मैं कभी उसका बुरा नहीं मानूंगी। जब मेरे इष्ट देव का मुझ पर स्नेह है तो लोगों के भला बुरा कहने से क्या होता है। अन्य एक वाक्य में वे कहती है, साधक तीर्थ स्थलों में ईश्वर को खोजते फिरते हैं, परंतु वे नहीं जानते कि वे स्वयं भी ईश्वर ही है। ये आत्मा परमात्मा भी तुम ही हो। परमात्मा तुम्हारे अपने भीतर ही व्याप्त है। लल्लेश्वरी शिव भक्त थी और निर्गुण रूप शिव की आराधना करती थी। वह निर्गुण उपासना, निर्गुण निराकार संत कवियों की दार्शनिक भक्ति के जैसे ही है। अतः लल्लेश्वरी वाक वेदांत और सूफी चिंतन की छाप लिए घूमती है। यहाँ संत लल्लेश्वरी के जो कुछ पद जो है, इस तरह संत कवयित्री लल्लेश्वरी कश्मीर की वाक जिसे कहा जाता है, इसमें उनका एक जो पद जो है, इस पद के बारे में हम लोग देखते हैं कि रस्सी काचे धागे की खींच रही है नाव, रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती राह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। दूसरा पद है उनका, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सकाल बंद द्वार की। इस तरह यहाँ ये कवयित्री वल्लेश्वरी जो है, वल्लेश्वरी के बारे में कहा जाता है और उनके पदों का भावार्थ ये जो है, इनके पदों का भावार्थ हम देखते हैं कि पहला पद जो है उनका, पहले पद का भावार्थ इस तरह से कवयित्री कहती है कि वे अपने सांसों की कच्ची रस्सी की सहायता से ही इस शरीर रूपी नाव को खींच रही है। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुने, मुझे भवसागर से कब पार करे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह समय बीतता जा रहा है और मैं प्रभु को पाने के मेरे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। कवयित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि कब यह नाश्वर संसार छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाए और सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा सके। यहाँ अगले दूसरे पद में का भावार्थ इस तरह बताया जाता है कि कवयित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग को अपनाने की सीख देती है। कहती है कि हे मनुष्य, तुम इस संसार को भोग विलासिता में डूबे रहते हो, इससे तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तुम इस भोग के खिलाफ यदि त्याग तपस्या का जीवन अपनाओगे तो मन में अहंकार ही बढ़ेगा। तुम इनके बीच का मध्यम मार्ग अपनाओ, भागो। त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने में से ही प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से मिलन होगा। इस तरह यहाँ वल्लेश्वरी जो है, वल्लेश्वरी के बारे में कहा जाता है और वल्लेश्वरी जो है, वल्लेश्वरी ने यहाँ ये कहा हुआ है। अब हम देखते हैं कि महाराष्ट्र की संत कवयित्री इकाई नंबर 3 की 5वें नंबर की जो कवयित्री है वो है कवयित्री
संत कवयित्री मुक्ताबाई मराठी साहित्य के अंदर, मराठी साहित्य में संत मुक्ताबाई प्रसिद्ध है। यहाँ संत मुक्ताबाई खानदेश में जिनका जाना जाता है, यहाँ इनके जीवन परिचय के बारे में जिन्होंने जो अभंग लिखे हैं मराठी में, ये जीवन परिचय एवं रचना परिचय मुक्ताबाई के बारे में हम देखते हैं कि मुक्ताबाई 1279 और 1297 हिंदू धर्म के वारकरी संप्रदाय की एक प्रमुख संत थी। निवृत्तिनाथ, सोपाननाथ, ज्ञानेश्वर और मुक्ताबाई ये 4 भाई बहन वारकरी संप्रदाय के महत्वपूर्ण संतों में से थे। इनकी लिखी हरिपाठ, टाटीचे अभंग यह मराठी रचना प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र की प्रसिद्ध संत कवयित्री मुक्ताबाई के संदर्भ में हिंदी में पर्याप्त सामग्री का प्रायः